अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ डेटा मॉडलिंग यूजिंग ईआर मॉडल का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको स्टडी करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू द कंटेंट्स ऑफ टुडेज़ लेक्चर। सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करेंगे और उसके बाद देयर इज़ अ लॉन्ग टॉपिक दैट इज़ एट्रीब्यूट्स एंड इट्स टाइप्स। एट्रीब्यूट्स के बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। आज हम इसके टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। मूविंग ऑन टू द रीकैप, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज़ ईआर मॉडल एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। ईआर मॉडल मींस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है? एक पिक्चर लाइक रिप्रेजेंटेशन है। इट्स अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये कॉन्सेप्चुअल व्यू डाटा जो डाटा का है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में वो दे रही होती है। इसके 4 मेन एडवांटेजेस हमने पढ़े थे। कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी मींस कि ये कॉन्सेप्चुअली बड़ी जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को बड़े सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर रही होती है। फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर लाइक रिप्रेजेंटेशन है। पिक्चर से आपको हमेशा किसी चीज़ की ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है एज़ कम्पेयर टू अ टाइप्ड टेक्स्ट, और ये एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टूल है। इसके थ्रू यूज़र्स को भी और प्रोग्रामर्स को भी आप इफ़ेक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से वर्क कर रही है। इसमें डाटा और एंटिटीज़ जो हैं वो मेजर एंटिटीज़ क्या हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है। इसके अलावा इसका एक और हमने एडवांटेज पढ़ा था कि इट इज़ इंटीग्रेटेड विद रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। इसके थ्रू रिलेशनल डाटाबेस मॉडल इजीली बन जाता है। एंटिटी का हम टेबल बना देते हैं और एंटिटी के एट्रीब्यूट्स के हम कॉलम्स बना देते हैं। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज़ पढ़ी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में दैट वाज एलिमेंट्स ऑफ ईआर मॉडल। ये मेन एलिमेंट्स हैं ईआर मॉडल के। एंटिटी क्या है? इट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट फॉर विच डाटा इज़ कलेक्टेड एंड मेंटेन्ड। रिलेशनशिप क्या है? एंटिटी जैसे 2 एंटिटीज़ हैं, एक टीचर है एक स्टूडेंट है, तो इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट कर रही है कि अ टीचर इज़ टीचिंग अ स्टूडेंट। एंटिटी क्लास और एंटिटी टाइप किसको कहते हैं? अ सेट ऑफ entities with same attributes is called entity types। यानी अगर एक स्टूडेंट का टेबल है तो स्टूडेंट जो है वो उसमें क्या है? इट्स एन एंटिटी टाइप। और उसमें जो एक ट्यूपल है उसको हम एंटिटी इंस्टेंस भी कहेंगे, और उसको हम मींस एक जो किसी स्टूडेंट, जैसे एक अब्दुल्ला स्टूडेंट है जिसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है तो वो एक एंटिटी इंस्टेंस है, इसको हम एंटिटी भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने एक और एलिमेंट पढ़ा था दैट इज़ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो कॉलम नेम्स होते हैं। मींस अगर आपकी एंटिटी एक स्टूडेंट है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? उसका फ़ोन नंबर है, उसका नेम है, उसका जो है वो रोल नंबर है। दीज आर ऑल दी एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट एंटिटी। मूविंग ऑन टू दी टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ एट्रीब्यूट्स एंड इट्स टाइप्स। एट्रीब्यूट्स का मैंने आपको बता दिए। इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? सिंपल एट्रीब्यूट, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, ये जेंडर और एड्रेस इनकी एग्जांपल्स हैं। इनको आपको मैं अगले स्लाइड्स में डिटेल से बताऊंगी। सो इट इज़ द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज सिंपल एट्रीब्यूट, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, स्टोर्ड एट्रीब्यूट, derived attribute and identifiers. These are actually the names of types of attributes. इनके एग्जाम्पल्स जो आगे गिवन है इनको मैं अगली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आपका आ जाता है सिंपल एट्रीब्यूट्स। सिंपल attributes that cannot be divided into smaller components is called a simple attribute. Means for example आपका जो पर्सन है उसकी एक ही जेंडर हो सकती है ना, या वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी एक ही होगी, वो आगे से किसी चीज़ से कंपोज होके नहीं बनी हुई। सो इट कैन बी कॉल्ड एज अ सिंपल एट्रीब्यूट। यानी उसको आगे आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते। इससे जो अपोजिट होता है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। जैसे एड्रेस है, एड्रेस को आप ब्रेक कर सकते हैं ना। एड्रेस को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? स्ट्रीट से, सिटी नेम से, कंट्री नेम से। सो क्योंकि उसको 3 चीज़ों में डिवाइड किया जा सकता है, इसीलिए उसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहेंगे। लेकिन जेंडर जो है वो उसको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। सो जेंडर इज़ अ सिंपल एट्रीब्यूट।
कलर, एज, रोल नंबर, CNIC, CT, ये सारे के सारे क्या हैं? दे आर द सिंपल एट्रीब्यूट्स। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, अभी जैसे मैंने आपको बताया है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल आपके जो है वो एड्रेस है जैसे, ईच कंपोनेंट रिप्रेजेंट सिंपल एट्रीब्यूट विद इंडिपेंडेंट मीनिंग। यानी कंपोजिट एट्रीब्यूट को जिन चीज़ों में डिवाइड किया जा सकता है वो मज़ीद जो होते हैं वो ख़ुद से एक सिंपल एट्रीब्यूट होते हैं। आप इसकी ये एग्जांपल ले लें, एड्रेस क्या है? इट्स अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसको 3 मज़ीद एट्रीब्यूट्स में डिवाइड किया जा सकता है, और ये जिन एट्रीब्यूट्स में इसको डिवाइड किया जा रहा है यानी स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, जिप कोड, ये इटसेल्फ क्या है? सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंपोजिट एट्रीब्यूट को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है सिंपल एट्रीब्यूट्स में। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो एट्रीब्यूट है दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट में और सिंपल एट्रीब्यूट में आपने मिक्स नहीं करना है। सिंपल एट्रीब्यूट वो होता है जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना, जैसे रोल नंबर है। लेकिन सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट वो होता है जिसकी एक ही वैल्यू हो। मीन्स रोल नंबर स्टूडेंट का जैसे एक ही है। अब जब आप कॉलम में किसी स्टूडेंट का रोल नंबर डालेंगे तो आप किसी स्टूडेंट के 2 रोल नंबर तो नहीं डालेंगे ना, उसका एक ही रोल नंबर डालेंगे। या उसका नेम जब आप एंटर कर रहे हैं तो स्टूडेंट का एक ही नेम डालेंगे, स्टूडेंट के 2 या 3 नेम तो नहीं डालेंगे, ठीक। लेकिन अगर कॉलम नेम स्किल्स है जैसे, तो एक स्टूडेंट के स्किल्स ज़्यादा हो सकते हैं, उसको स्टिचिंग भी आती है, उसके इंटरनेट स्किल्स भी हैं और उसकी गेम्स भी स्किल्स हैं, ठीक है। तो स्किल्स वाले सेल में या स्किल वाले बॉक्स में एक स्टूडेंट की आप मल्टीपल वैल्यूज़ डाल सकते हैं। सो रोल नंबर जो है या उसकी एज है, एज भी एक स्टूडेंट की 3 तो नहीं हो सकती या 2 तो नहीं हो सकती, उसकी एक ही एज होगी। सो एज हो गया, रोल नंबर हो गया, ये क्या है? सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। इनको ईआर डायग्राम में एक ही ओवल यानी सिंपल एक ओवल से शो किया जाता है। इससे ऑपोजिट जो है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। जैसे सिंपल एट्रीब्यूट से ऑपोजिट क्या थी? कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। और सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट से ऑपोजिट क्या है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यूड में एक जैसे स्टूडेंट था तो उसकी हम एक सिंगल वैल्यू उस कॉलम में या उस एट्रीब्यूट में एंटर करते थे। लेकिन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, उसकी हॉबी हो सकती है, उसके स्किल्स हो सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर भी हो सकता है। एक स्टूडेंट के 2 या 3 फ़ोन नंबर भी हो सकते हैं ना, उसकी हॉबीज़ भी ज़्यादा हो सकती हैं, उसके स्किल्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर उसमें ज़्यादा एट्रीब्यूट में ज़्यादा वैल्यूज़ एंटर की जा सकती हैं तो हम उस एट्रीब्यूट को कहेंगे इट्स अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ईआर डायग्राम में अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट शो करना है तो ये देखें 2 ओवल से शो करते हैं। सिंगल वैल्यूड को एक ओवल से शो किया जाता है और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को 2 ओवल से शो किया जाता है। जैसे ये फ़ोन नंबर आप देख सकते हैं, इट्स अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और इसको 2 एक ओवल इनसाइड एन ओवल है और उससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देन वी हैव स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स। आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जैसे हम व्यूज़ वगैरह क्रिएट करते हैं या तो कुछ यूज़र्स को हम ऐसे कॉलम्स दिखाते हैं जो कि एक्चुअल डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है, वो कैलकुलेट करके उसको शो करें। जैसे टेबल में पड़े हुए स्टूडेंट के मार्क्स और उसमें उन मार्क्स से उसका ग्रेड कैलकुलेट करके ग्रेड को शो कराया जा रहा है। तो ग्रेड सिर्फ स्टूडेंट को शो तो हो रहा है, लेकिन ग्रेड का कोई कॉलम एक्चुअली टेबल में प्रेजेंट नहीं है। सो जो एक्चुअल टेबल में प्रेजेंट हैं वो वाले एट्रीब्यूट्स क्या कहलाएंगे? स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स दैट इज एक्चुअली स्टोर्ड इन अ डेटाबेस, इनको बेस एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। और ज़्यादातर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपके स्टोर्ड ही होते हैं ना, आपने ऑलरेडी टेबल उसका बनाया हुआ होता है, टेबल में उसके कॉलम्स बनाए हुए होते हैं। इसका ऑपोजिट जो है वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ। जैसे ग्रेड कैलकुलेट करके स्टूडेंट को तो शो कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली डेटाबेस में प्रेजेंट
नहीं है। सो सच एन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। इट इज़ एक्चुअली, यानी आपके स्टोर्ड एट्रीब्यूट का ऑपोजिट क्या है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। हम लोगों ने अभी तक 6 एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं ना। सिंपल एट्रीब्यूट का ऑपोजिट है कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट का ऑपोजिट है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, और स्टोर्ड एट्रीब्यूट का ऑपोजिट है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। सो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स दे आर एक्चुअली नॉट स्टोर्ड इन अ डेटाबेस, बल्कि जो ऑलरेडी एट्रीब्यूट स्टोर्ड एट्रीब्यूट पड़े हुए हैं उसमें से डिराइव किए गए हैं, उसमें से बनाए गए हैं। जैसे एक्चुअल स्टोर्ड एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है स्टूडेंट के मार्क्स, और उसमें से कैलकुलेट करके आप जो है वो स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो यूज़र को शो कर रहे हैं। सो ग्रेड जो होगा वो क्या है? इट्स अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। सिमिलरली अगर 2 एट्रीब्यूट्स एक टेबल में पड़े हुए हैं, एक स्टूडेंट की एज और एक स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक्चुअल स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, उससे आप एज निकाल सकते हैं और एज निकाल के यूज़र को शो कर सकते हैं। इनमें से एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट होगा और एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगा। दोनों को तो टेबल में आपको स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप एज जो है वो शो कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर रहे हैं, तो आप उससे ऑटोमेटिकली एज कैलकुलेट कर सकते हैं। So if date of birth is stored attribute, we can derive the value of age attribute from it. So age is derived attribute in this case. Means टेबल में एंटर करते वक्त आपने उसकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ एंटर की, लेकिन अगर यूज़र चाह रहा है कि उसको वो डेट ऑफ बर्थ नहीं व्यू करना चाह रहा है, वो एज व्यू करना चाह रहा है, तो DBMS आप जो है वो कैलकुलेट करके उसको एज जो है वो सामने शो कर देगा, लेकिन एज का कॉलम एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है टेबल में। सो एज इज़ अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट वाइल डेट ऑफ बर्थ इज़ अ स्टोर्ड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट के टाइप है दैट इज़ आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स किसको बोलते हैं? It is an attribute that identifies an entity instance. Instance क्या है? रिकॉर्ड है ना, जैसे एक रो है या 2 रोज़ हैं, ठीक है। एक एंटिटी इंस्टेंस क्या होगा? जैसे अब्दुल्ला इज़ एन एंटिटी इंस्टेंस, ठीक है। एक स्टूडेंट क्लास में अब्दुल्ला जो है वो एक एंटिटी इंस्टेंस है। आइडेंटिफायर उस एट्रीब्यूट को बोलेंगे जो किसी एंटिटी इंस्टेंसेस को पिक करके आपको शो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हैं कि सब जो है रिकॉर्ड्स मुझे वो शो हों जिनके नाम जो हैं वो अब्दुल्ला हैं, तो नेम के थ्रू आप क्योंकि कर रहे हैं ना कि नेम अब्दुल्ला है, ठीक है, उस नेम के थ्रू आप चाह रहे हैं कि इस नेम वाले सारे के सारे पिक होके आ जाएं, तो हम कह सकते हैं कि नेम इस वक्त एज एन आइडेंटिफायर काम कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप चाह रहे हैं कि जो है वो कोई और एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है, रोल नंबर के थ्रू, रोल नंबर जो है वो आप उसके थ्रू सारा का सारा रिकॉर्ड रिट्रीव करें, तो रोल नंबर भी क्या है? इट्स एन आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर जो हैं वो भी यूनिक और नॉन यूनिक हो सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफायर कौन सा होगा? एम्प्लॉय आईडी। इसको यूनिक क्यों कह रहे हैं? बिकॉज एम्प्लॉय आईडी एंटर करने से सिर्फ एक रिकॉर्ड शो होगा, और जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा आइडेंटिफायर है? नॉन यूनिक आईडी है, ठीक है, नॉन यूनिक आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई डिपार्टमेंट नंबर एंटर करेंगी, जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, तो उससे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपके सामने आएंगे। सो डिपार्टमेंट क्या है? इट्स अ नॉन यूनिक आइडेंटिफायर, वाइल एम्प्लॉय आईडी क्या है? इट्स अ यूनिक आइडेंटिफायर। सिमिलरली आइडेंटिफायर की 2 और टाइप्स हैं जिनको हम सिंपल आइडेंटिफायर या कॉम्पोजिट आइडेंटिफायर कहते हैं। अगर एक कॉलम से मिलकर आइडेंटिफायर बनाया गया, एक कॉलम का आइडेंटिफायर बनाया गया है, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, तो उसको हम सिंपल आइडेंटिफायर कहेंगे। लेकिन अगर आप 2 कॉलम 2 एट्रीब्यूट से मिल के उसके बाद रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करवा रहे हैं, जैसे ऑर्डर नंबर और ऑर्डर डेट के थ्रू आप रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करवा रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को मिला के आपने एक आइडेंटिफायर बनाया है, तो उस सूरत में इस ऐसे आइडेंटिफायर को हम क्या कहेंगे? इट्स अ कॉम्पोजिट आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर शो कैसे किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ अंडरलाइन। ये देखिए, ये एक रोल नंबर, इसमें स्टूडेंट
का ये जो टेबल है इसमें रोल नंबर क्या है, इट्स एन आइडेंटिफायर। कैसे शो हो रहा है, इसको अंडरलाइन किया गया है। सो ईआर मॉडल में आइडेंटिफायर को शो करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, अंडरलाइन। ये डायग्राम आपको क्या शो कर रही है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, इसके 3 एट्रीब्यूट्स जो कि ओवल में शो किए हुए हैं, इनको लिंक इस लाइन से किया गया है, इस एंटिटी से। इन 3 एट्रीब्यूट्स के नेम्स इन ओवल्स में बता दिए गए हैं और इन में जो आइडेंटिफायर है जैसे रोल नंबर है उसको अंडरलाइन कर दिया गया है। So that's all about today's lecture. It was all about types of identifiers जो कि total 7 हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। It's an easy topic. Hopefully आप लोगों को अच्छा सा समझ आया होगा। Thank you so much.